प्रिय दोस्तों, आप सभी का डी स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। भीमसेन का अभिमान। जी हाँ, आज की कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है, भीमसेन का अभिमान। पांडुपुत्र भीम को अपने बलशाली होने पर अत्यंत गर्व हो जाता है। वनवास काल के दौरान एक दिन वह वन की ओर दूर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर मिलता है। वानर की पूंछ भीमसेन के रास्ते में बिछी होती है। तभी भीम उसे अपनी पूंछ दूर हटा लेने के लिए कहते हैं, परंतु वृद्ध वानर कहता है, अब इस आयु में मुझसे बार बार हिला डुला नहीं जाता है। तुम तो काफी हट्टे कट्टे हो। एक काम करो, तुम ही मेरी पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम उस वृद्ध वानर की पूंछ उठाकर हटाने के लिए भरसक प्रयास करता है, परंतु वह पूंछ को 1 इंच भी हिला नहीं पाते। अतः अंत में भीमसेन उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उन्हें अपना परिचय देने का विनम्र आग्रह करते हैं। फिर वृद्ध वानर के रूप में धरे हुए पवन पुत्र हनुमान अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और भीम को अपना अहंकार छोड़ने की सीख देते हैं। सार: बल, बुद्धि और कौशल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये है इस कहानी की प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों, ये कहानी थी भीमसेन के अहंकार की। ये अकेले भीम के अहंकार की कहानी नहीं थी, ये थी उन व्यक्तियों के अहंकार की जो कहीं ना कहीं धन का अहंकार करते हैं, पद का अहंकार करते हैं और बाकी लोगों को नीचा समझते हैं। और कुछ लोग स्वास्थ्य का अहंकार भी करते हैं। शरीर जिम से बना लिया और उन्हें इतना घमंड होता है उस शरीर का कि मेरे सामने बाकी पुरुष तो नामर्द हैं, मैं ही एक पुरुषवान। इसीलिए प्रभु श्री हनुमान जी ने भीम की परीक्षा, क्योंकि भीम को बड़ा उनके अपने शरीर पर, शक्तियों पर बड़ा गर्व था कि मेरे जैसा कोई बलवान इस पृथ्वी पर दूसरा है ही नहीं। हनुमान जी ने जब उन्हें अपनी पूंछ हटाने के लिए वृद्ध वानर बनकर कहा तो वो पूंछ को हिला तक नहीं सके। इसके बाद भीम पहचान गए कि ये कोई साधारण वानर तो नहीं है जिसकी मैं पूंछ नहीं हिला पा रहा, ये कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने वृद्ध वानर से आग्रह किया कि हे विनम्र निवेदन है मेरा आपसे प्रभु, आप जो भी हैं मुझे दर्शन दें। तभी वृद्ध वानर के रूप में श्री पवन पुत्र हनुमान जी सामने आए। उन्होंने भीम को कहा, भीम अहंकार छोड़ो, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो तुम अहंकार कर सको, क्योंकि प्रभु श्री राम की ये सृष्टि है, इस पर अहंकार कैसा। सब बलवान हैं, सब शक्तिशाली हैं। आज तुम्हारा वक्त है, कल दूसरे का वक्त आएगा। इसीलिए समय पर और अपने धन पर, काम पर, मोक्ष पर कभी भी अहंकार ना करें, क्योंकि ये प्रभु के द्वारा वो दिव्य अस्त्र है, जिस समय जिस व्यक्ति को दे दिया जाता है वो बलवान हो जाता है। तो आज की हमारी ये कहानी, प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।